फल ले रही है। हाँ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है मुसलमान है या हिंदू? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और अच्छा देते हैं। अच्छा, ये और अच्छा देते हैं। देते के देते हैं कि अभी अजय वाला लो, ये मत लो। कावड़ यात्रा जो बन रही है, जो कावड़ बनाते हैं 90% तो मुस्लिम बनाते हैं। वो जो कावड़ लेके चलते हैं वो तो 90% उनमें उसका हस्तक्षेप है उनका बनाने का। तो आप वो कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हो? लेकिन हम लोग तो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, हम लोग कास्ट को नहीं मानते। हम लोगों के सामान से मतलब होता है, सामान लेते हैं, बात खत्म है। उन पे नाम थोड़ी नाम पूछ के नाम लेंगे या घर पूछ के लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बगैर एक दूसरे के अगर रह नहीं सकते, साथ में रहना है, साथ में बैठना है। जैसे सूरज और चांद, इन दोनों के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन उसको क्या कहते हैं, ग्रहण लग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तालाप। मैं आया हूँ भोपाल के इतवारे में, एक मंडी है जिसमें लोगों से बात करने की, जो मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ है योगी जी का फरमान कि कांवर यात्रा में जितना, कांवर मार्ग में जितना ठेला पड़ता है या कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान पड़ती है, सब पे प्रोप्राइटर का, दुकान के मालिक का नाम होना ज़रूरी है। तो इस विषय में मैं आया हूँ लोगों से बात करने। वो मुहिम जो मुजफ्फरनगर से शुरू होते होते पूरा यूपी को कवर किया, फिर उत्तराखंड को कवर किया, अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी आ रहा है। तो मैं मध्य प्रदेश में भोपाल के एक मंडी में आया हूँ, जहाँ पे लोगों से मैं बात करूँगा कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? वर्षा। आप भी यहाँ पे फल ले रही थी? हाँ जी, ले रही थी। तो आपको कोई मतलब नहीं है ये कौन है, इनका नाम क्या है, किस मजहब से ताल्लुकात है इनका? हमें नाम से क्या लेना देना, हमें तो सामान लेना है, इंसान से मतलब है, हमें तो सामान मिल। हो सकता है कि इनके सामान में कुछ अशुद्धता हो। ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग खुद से कास्ट बनाए, कास्ट ऊपर से बन के थोड़ी ना आया है जिनके फल में अशुद्धता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। योगी जी ने जो ये फरमान जारी किया है कि कांवड़ यात्रा में जितने भी दुकान और ठेले हैं, खासकर खाने पीने वाले, उन पे दुकानदार का नाम होना चाहिए, इस पे आप क्या सोचती हो? ऐसा थोड़ी होता है, सामान से में मतलब होता है, हमें कास्ट से, इंसान से कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसा होता है क्या कि मुसलमान है तो वो अशुद्धता मिला देंगे, बिल्कुल नहीं। या उनका इरादा कुछ और होगा? नहीं, आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं? तो आपको क्या लगता है, क्यों ये इस तरह का नियम, इस तरह का फरमान जारी हुआ है? अब ये तो हमें नहीं पता क्यों फरमान जारी हुआ है, लेकिन हम लोग तो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, हम लोग कास्ट को नहीं मानते। हम लोगों के सामान से मतलब होता है, सामान लेते हैं, बात खत्म है। उन पे नाम थोड़ी नाम पूछ के नाम लेंगे या घर पूछ के लेंगे, उससे कोई ऐसा कुछ नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा आंटी से बात करता हूँ। प्रणाम आंटी। नमस्ते। आपका नाम क्या हुआ? मेरा शारदा यादव। पूरा सही है। आप भाई से फल ले रही है। हाँ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है मुसलमान है या हिंदू? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और अच्छा देते हैं। अच्छा, ये और अच्छा देते हैं। देते के देते हैं कि अभी अजय वाला लो, ये मत लो। अच्छा, आप कितने सालों से इस मार्केट में आते हो? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। लेकिन योगी जी जो है, हाँ? योगी जी ने एक फरमान जारी किया एक तरह से कि कांवड़ यात्री जितने, उनके मार्ग में जितना भी इस तरह का ठेला, फल का, खाने का, किसी भी खाद्य पदार्थ का दुकान है, उस पर प्रोप्राइटर का, दुकान के मालिक का नाम होना चाहिए, जिससे कांवड़ यात्रियों को पहचान हो जाए। ये सही है गलत है? अरे ये तो गलत है, अब किस किस से नाम पूछेंगे? सभी से, कौन कौन से ठेले वालों से नाम पूछेंगे? कौन कौन से पूछेंगे ये छोड़िए, पूछना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी, मान लेना है, नाम क्यों पूछेंगे? कांवड़ यात्री इतने मेहनत से, इतना परहेज करके चलते हैं, अगर ये लोग कुछ गलत सलत कांवर वाले करते होंगे इनसे, आम आदमी नहीं पूछता है। हिंदू मुस्लिम में और जहर फैला रहा है। अभी अच्छे भाईचारे चल रहा है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, फिर कौन समझे? आप इनसे सामान ले रही थी हंस के, मुस्कुरा के। हाँ। भाई साहब ईमानदारी से। हाँ। तो इसमें देखिए, इंसान गलत या सही वो इंसान पे डिपेंड करता है, धर्म पे तो नहीं करता। नहीं करता। नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए। नाम क्या हुआ आपका? बबलू कुमार। आप यहाँ से फल लेने आए थे? हाँ। आपने इनका नाम पूछा? नहीं, नाम नहीं पूछना है। क्यों? क्योंकि ये सब गलत है। आप जहाँ से फल ले रहे हैं तो आप नाम नहीं पूछोगे कि आपका नाम, दुकानदार का नाम पूछना जरूरी नहीं? नहीं, सामान लेना है तो दुकानदार के नाम से क्या मतलब, सब तो एक ही आदमी है ना। लेकिन योगी जी ने तो आदेश दिया है कि जितने कांवड़ मार्ग में जितना ठेला पड़ता है, दुकान पड़ता है, सब पे दुकान मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। ये राजनीति से प्रेरित आदमी है ना वो, इसलिए वो अपने धर्म किसे कोई मतलब नहीं है इसका। सब रोजगार करने वाले लोग होते, ठेले वाले तो गरीब आदमी होते हैं, उसका धर्म नहीं पूछा जाना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत।
आदमी अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, धर्म से कोई हम लोग को मतलब वो तो कह रहे हैं कि शुद्धता का प्रॉब्लम हो जाता है कांवड़ यात्रियों को। ऐसा कुछ नहीं है। इतना दिन से ऐसे चल रहा था, इससे क्या अभी 24 में हुआ है, इससे पहले तो नहीं होता था ऐसा बात। आप कभी कांवड़ में गए हो? हाँ गए हैं। तो आप तब भी किसी से भी ले लेते थे फल? हाँ ले लेते हैं। वो फल में तो धाती धर्म नहीं होता है, वो तो मीट थोड़ी बेच रहे हैं, वो तो फल ही बेच रहे हैं। तो आंख से दिख रहा है कि फल बेच रहे हैं। और लोग सेवा के लिए वहाँ पे अगर बैठा है तो इतना ईमान किसी का कमजोर थोड़ी होगा। नहीं तो ये गलत बात है, ये राजनीति से पैदा, ये सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी इस तरह का आदेश क्यों दिए? ये उसका अपना सोच है, वो ऐसा क्योंकि वो अपना पुनः विचार करना चाहिए, इसे गलत काम नमस्कार। जी नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र सिंह। आप यहाँ पे खड़े हैं ठेला के पास, कुछ ले रहे हैं या फिर ऐसे दोस्ती यारी में? नहीं दोस्ती यारी, मेरा भी ठेला है, सामने शॉप है। तो ये आपके दोस्त एक तरह से साथ में काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ ये चीज़ कि जितना कांवर मार्ग में जितना इस तरह का ठेला पड़ता है जिस पे नाम होना जरूरी है प्रोप्राइटर का, हिंदू है या मुस्लिम है, उससे क्लियर होगा। ये आपको सही लगता है या गलत? नहीं, इसमें कोई गलत सही वाली कोई बात नहीं है। किसी को अपना दुकान का शॉप का नाम रखना है तो दुकान का शॉप का नाम रख सकता है, कोई नहीं रखना चाहे तो नहीं रख सकता। नहीं, लेकिन वहाँ कंपलसरी कर दिया कि शॉप का नाम नहीं, अपना नाम लिखना है। मान लिया आपका नाम क्या है भाईजान? मोहम्मद शाहनवाज। इनको मोहम्मद शाहनवाज ही लिखना पड़ेगा, कुछ और नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये आपको सही लगता है या गलत? नहीं, ये वैसे गलत भी है, कुछ तरीके से सही भी है। आप बता दीजिए कैसे सही है और कैसे गलत है। देखिए, दुकान की यदि पहचान है कि दुकान किसके नाम से है तो इस पे इनका नाम हो सकता है मोहम्मद शाहनवाज, जो इनने अब बतलाया। और जैसे गलत ये है कि भाई हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है, कोई व्यक्ति पहचान हो जाएगा। ये पहचान करना ही तो आपको सही लगता है क्या? ये पहचान करना कि हिंदू का दुकान है, आप भाई मुसलमान, आप हिंदू, यहाँ पे दोस्त यार की तरह आप लोग काम करते हो, रहते हो, कोई दिक्कत होता है क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं। फर्क देश के ज्यादातर हिस्सों में यही भावना है, लेकिन कुछ हिस्से में ऐसा फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ में बात देखिए, कई जगह पे हिंदू भी गलत है, जो कि कुछ लोग मुस्लिम फंसे हुए हैं तो उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, और कई जगह मुस्लिम भी गलत हैं, जहाँ पे चंद हिंदू हैं तो वो उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसमें दोनों मतलब सही नहीं है। अच्छा, आप ये चीज़ मानते हैं क्या कि जो मतलब कांवर मार्ग में जो ठेले होंगे अगर मुसलमान का होगा तो उसका वो अशुद्धता का कुछ गुंजाइश है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, तो यही तो मुद्दा दिया जा रहा है सर, तो इसी बारे में तो मैं बात कर रहा हूँ। वो आपका कहना ठीक है, मगर वो वहाँ पे है, अपन यहाँ पे हैं, अपन वहाँ की बात नहीं कर सकते। आपको अगर पता नहीं हो तो ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है, और धीरे धीरे आपको अगर नहीं जानकारी, आप फोन में देखना, एमपी में भी, उज्जैन में शायद लागू हो गया है। उज्जैन में लागू, धीरे धीरे जहाँ जहाँ कांवर मार्ग है धीरे धीरे हो रहा था। ये फैल रहा है ना सर? तो फैला तो आप लोग रहे हो ना इसको। मेरे हाथ में, मैं थोड़ी कहीं पे ये लागू। नहीं 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 नहीं, ये मीडिया के जरिए ये वहाँ पे क्या हो रहा है, उज्जैन में क्या हो रहा है, ये सब बतलाने वाले आप लोग हैं। अच्छा, मान लिया कि हम आंख बंद कर लेते हैं, आप आंख बंद कर ले रहे हो, तो देश में जहाँ कुछ हो रहा है वो होना बंद तो हो जाएगा। इससे भी मैं पहले आँख खोल रहा हूँ, आँख सबको दिखा रहा हूँ। आँख नहीं खुल रही है इससे, और है ना जो मीडिया जो इस समय काम कर रही है ना, मैंने 5-6 साल में देखा कि मीडिया टोटल यूट्यूब के जरिए अपने अपने चंद मतलब लाइक मिलने के चक्कर में लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर झूठी अफवाह फैलाना, झूठा वो बना। यहाँ पे सभी लोग भाईचारे से रह रहे हैं, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो रही है वो वहाँ का प्रशासन, वहाँ का पुलिस, वहाँ के लोगों का मुद्दा है, अपने भोपाल का मुद्दा नहीं। हमारे देश में ही हो रहा है। आप नहीं, झूठ को तो पब्लिक से जरूरत से ज्यादा मतलब मीडिया ने फैला दिया इस समय। फैलाना गलत नहीं है, गलत फैलाना गलत है। नहीं नहीं नहीं, सही फैलाना गलत नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि YouTube पे 90% बात जो है ना टोटल झूठी फैलाई जा रही है। चलिए, इसी बात पे मैं आपसे बात कर ले रहा हूँ कि YouTube पे लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए गलत गलत चीज फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही, गलत धारणा फैलाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता इसके लिए भी सरकार और प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो ये भी गलत है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत फैला रहा हूँ, मेरे इन्फॉर्मेशन में कुछ गलत है, मेरी तरफ से कुछ गलत टिप्पणी है जो कि नहीं हो, तो मेरे पर कार्रवाई हो, या किसी का। इसका ये मतलब तो नहीं कि मीडिया शांत हो जाए, चुप हो जाए। मीडिया को तो बोलना है। पहली बात तो ये है कि पब्लिक को है ना इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। वहाँ पे क्या हो रहा है वो यूपी में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, यहाँ भोपाल है। पाकिस्तान में कुछ होता है तो इंडिया में मुद्दा बन सकता है, लेकिन हमारे देश में कुछ हो रहा है ना, पाकिस्तान का मुद्दा अपने देश में बना अभी तक नहीं बना है। अभी तक आप अभी न्यूज चैनल शुरू करो, कोई ना कोई चैनल पे पाकिस्तान का मुद्दा चल ही रहा है। आपसे क्या कह रही है, अफवाहें जो फैला रहे हो ना, इससे जरूरत से ज्यादा नफरतें बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही बात है, हमको भी अफवाहों से बचना चाहिए, लेकिन खबरों से नहीं। नहीं, खबरें तो ये देखिए, मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलूँगा कि
जो लोग आपस में कारोबार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या पड़ोस में भी लेना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि वो लोग लड़ें या झगड़ें या कुछ हों। और जहाँ तक मुस्लिम हिंदू की बात है, तो अभी भोपाल में आप कई जगह ऐसी, मैं आपको मस्जिद के अंदर बतला दूंगा जहाँ पे कि पीछे ही आप चलिए मेरे साथ पे, जो मस्जिद है जिसके अंदर दुकानें, बाकायदा हिंदू ने दुकान ले रखी है, पीछे अजान हो रही है कि, और आगे हिंदू भी अपनी 2 अगरबत्ती लगा के काम धंधा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार सर। जैसा कि आपको पता है, मुजफ्फरनगर से जो चीज़ शुरू हुआ है कि कांवर मार्ग में जितने खाद्य पदार्थ के दुकान होंगे सब पे प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, या आपको कहाँ तक सही और गलत लगता है? ये असली में क्या है तो बंटवारे वाली लाइन है। सन 43 से जो भाईबंदी से रह रहे हैं लोग बाग, ये दिलों में इत्तेफाक फैलाना पैदा कर रहे हैं। ये कुछ शरारती ताकतें हैं, वो लोग कर रहे हैं। ये अच्छे आदमी का काम पढ़े लिखे का हो ही नहीं सकता जी। अब जिसको समझ बूझ देंगे वो तो कुछ भी कह देगा, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि कभी कोई सौदा लेने जाएगा तो हिंदू हिंदू से लेगा, मुसलमान मुसलमान से लेगा, ये होगा और कुछ नहीं। लेकिन उनका ये कहना है कि थोड़ा शुद्धता की बात है कि उनके इतने दिनों से वो उपवास करते, इतना दूर से आते हैं, तो वो अपने मनपसंद के दुकानदार से सामान लेना चाह रहे हैं। अब एक बात बताइए, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या पंजाबी, अगर उसकी कोई चीज़ खाने की इच्छा चाह रही है और अगर वो उस जगह पे जाके खा रहा है तो उसमें भेदभाव कहाँ से हुआ? ये तो अपने ऊपर ही है ना। फल लेना, अब जैसे अब अपन को आम मिल लिया या संतरा, अपन लेने चलेगा, अब टोपी लगाए साहब नहीं ले रहा इनसे। आप क्या करते हो? मैं दूध वाली भैंसें बेचता हूँ। दूध वाली भैंस बेचते हो? भैंस बेचते हो? वालों को दूध वाली को। अच्छा, आपका जो दूध वाली भैंस है वो आप किनको बेचते हो? हिंदू को, मुस्लिम को, किनको? 1% मुसलमान को, बाकी 99% हिंदुओं को ही बेचते हैं। आप अपना नाम क्या बताए थे? मुन्ना बताते हैं नाम। आप मुसलमान हो और आप 99% हिंदू। आप हाँ, लेन देन करते हैं। क्यों? वो गाय अगर दूध देती है तो वो एक ही तरह का दूध सबको देता होगा। सफेद ही निकलता है दूध, उसमें रंग नहीं बदलता। उसी तरह ये आम अगर किसी पेड़ से तोड़ा गया है तो एक ही तरह का आम होगा। ये आम हुआ, फल हुआ, सेब हुआ, अनार हुआ, ये है ना, ये ज़्यादातर काम जो है जिनके बाग बगीचे होते हैं वो हिंदू ज़्यादा होते हैं और उनके इधर से टूट के आता है, ये सब में बंटता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कौन ले जाता है? हिंदू ले जाता है, मुस्लिम ले जाता है, सब लोग लेके जाते हैं। और किसको पता है कि कौन ले जा रहा है? हाँ, कहाँ तक चेक कर, ये बात हकीकत है। अब जैसे संतरे का रंग जो है नारंगी है, अब उसको आप क्या कहोगे? अब वो खा के छिलका तो फेंकना ही पड़ेगा ना। नारंगी छिलका तो फेंकना ही पड़ेगा ना। चलिए, मतलब फल में या कोई भी प्राकृतिक तो छोड़ो, आप होटल भी चला रहे हो तो ये तो ईमान के ऊपर है। कौन बुरा है कौन? ये ईमान की बहुत बड़ी, मुसलमान में जो होती है ना, ये ईमान की बहुत बड़ी दौलत होती है। पैसा ही सब कुछ, या जायदाद या रेस्टोरेंट या ना बंगला या ज़मीन, ये नहीं होती। खाने पीने की चीज़ भी बड़े साफ सफाई से पकाता है आदमी, चाहे दूसरा खाए बोले बेचने के लिए, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि उसमें कोई गंदी चीज़ मिला दी जाए या वो मिला दे, ऐसा कुछ भी नहीं। और हर धर्म के तरह इस्लाम में भी है कि साफ सफाई का जितना ख्याल रखो उतना। बाकी का जितना ख्याल रखोगे वो ईमान वाला है। अमजद। अमजद, आपको अगर कहा जाए कि आप अपने ठेला के नाम आगे एक स्लेट डालो जिस पे आपका प्रॉपर नाम होना चाहिए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, प्रॉब्लम तो क्यों नहीं हुआ, लेकिन उसका रीज़न तो पूछना पड़ेगा मुझे कि किस वजह से। रीज़न मैं ये बताऊं, प्रशासन ये बताए कि यहाँ से कांवड़ी लोग जाएंगे और उनके क्लैरिटी के लिए कि हिंदू का दुकान है या मुस्लिम का दुकान है, उनको लेना है, इसके लिए तो आप लगाओगे? मेरी वेशभूषा से, मेरे चरित्र से तो वो तो पहचान जाएंगे मुझे कि ये मुस्लिम है। अच्छा, पहचानना जरूरी है क्या? जब उनको लगता है कि हमें मुस्लिम की जगह से, दुकान से लेना है या अदरवाइज किसी और से, तो वो तो खुद इस बात को देखेंगे कि ये मनुष्य को किस तरीके का है कि यार ये जिनको इतना फर्क पड़ेगा वो खुद नाम पूछ लेगा। हाँ, वो खुद पूछ लेगा ना कि आपका नाम क्या है, तब आपका सामान ले। हाँ, कोई संकोच नहीं है उसमें, बता देंगे। लेकिन यही चीज़ मुजफ्फरनगर से शुरू होकर के पूरे यूपी में हो गया है और ये शायद मध्य प्रदेश में भी शुरू होने वाला है, तो इस पर आप क्या सोचते हो? नहीं, सोच तो उनकी अगर उनके धर्म के प्रति है तो बड़ी अच्छी बात है कि वो सोच रहे हैं कि मुस्लिमों से हमें नहीं लेना, हमें हमारे धर्म के लेकिन प्रति। ऐसा नहीं है ना, कई
हिंदू लोग से भी मैं अभी बात करके आ रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं मैं 50 साल से हमारे घर में यहाँ से जा रहा है, कभी वो लोग अरे कभी तो नहीं जो सोचे। कावड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं, वो जितनी कावड़ यात्रा जो बन रही है, जो कावड़ बनाते हैं 90% तो मुस्लिम बनाते हैं। वो जो कावड़ लेके चलते हैं हाँ हाँ वो तो 90% उनमें उसका हस्तक्षेप है उनका बनाने का। तो अब वो कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हो? किस चीज़ को हटता है? किस चीज़ को हटा सकते हो? लेकिन मन की संतुष्टि के लिए अगर आपको लगता है, और शासन को लगता है, तो लगा लेंगे। हमें लगाने में कोई वो दिक्कत थोड़ी है। लेकिन बस ये आपको प्रॉब्लम है कि क्यों क्यों? रीजन होना चाहिए। वजह तो होना चाहिए ना भाई कि हम मुस्लिम से ये नहीं ले सकते, या हिंदू से लेना, या मुस्लिम से नहीं लेना। इससे आप बस में चल रहे हैं तो कंडक्टर भी मुस्लिम है, ड्राइवर भी मुस्लिम है, कहीं गाड़ी पंचर हो गई, अगर आपकी स्लीपर टूट गई, चप्पल टूट गई, मोची अगर कोई मुस्लिम मिल गया तो आप उससे जुड़वाएंगे नहीं क्या? अरे आपको कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो लेंगे। इधर दिखाना, अगर आपका सेब चमकता हुआ रहेगा, आपका आम अच्छा दिखेगा, तो कोई भी आपके पास कोई भी, आएगा। उनको definitely कोई कोई मतलब नहीं है कि हिंदू का दुकान है या मुस्लिम का, चीज़ अच्छा हाँ, होना चीज़ अच्छी होना चाहिए। हाँ, अगर आप उनके खराब धर्म देंगे- के प्रति अगर कोई चीज़ ऐसी बिक रही हो जिनका उनको खाना नहीं है, तो बेशक बिल्कुल मत लेना चाहिए उन्हें, कि उनके धर्म के प्रति वो आड़ आ रही है, उसमें वो हो रहा है कि परेशानी की यार भाई ये चीज़ें हमारे धर्म में अलाउ नहीं है, तो वो बिल्कुल मत लो। आप मुस्लिम से बिल्कुल मत लो। अदरवाइज लेकिन किसान भी मुस्लिम अब बो के आ रहा है, किसान खेत पे से, तो अब क्या आप उसको कैसे मना करोगे कि ये मुस्लिम के खेत का है? आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बारे में क्या सोच है? अरे सदियों से रहते चले आ रहे हैं साहब, आप काहे की सोच क्या? ये तो एक बना लिया प्रोपोगंडा। आज ये जो मीडिया आ गया, ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये इस तरीके से भ्रांतियाँ फैलाते चले जा रहे हैं, और है कुछ नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बगैर एक दूसरे के अगर रह नहीं सकते। साथ में रहना है, साथ में बैठना है, जैसे सूरज और चांद है, इन दोनों के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन उसको क्या कहते हैं, ग्रहण लग गया, चांद को ग्रहण लग इनका गया। ग्रहण लगा। अब ये जातिवाद का ग्रहण लग गया। अरे चलिए, बहुत शानदार सर है कि हिंदू मुस्लिम जैसे कि चांद और सूरज है, और इस पे पक्षपात का, धर्म जात का ग्रहण लग गया है। तो जैसा कि मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ सबसे, तो सबका मेजॉरिटी का ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको फल अच्छा मिलेगा, सामान अच्छा मिलेगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है हिंदू का दुकान है या मुस्लिम का दुकान, आप सामान लोगे। लेकिन जिस तरह का ये बात चल रहा है, मेजॉरिटी ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुकान किसका है और ठेला किसका है, फल किसका है। और जैसा कि सर ने बताया कि कहाँ तक आप इस चीज़ को रोक पाओगे। कावड़ बनाने वाले हिंदू होते हैं, छठ पूजा में छठ घाट को सजाने वाले मुस्लिम होते हैं, आपको किसी भी देवी देवता का मूर्ति मुस्लिम भी बनाते हैं। दशहरा होता है तब दशहरा सजाता मुस्लिम ही है। हर क्षेत्र में मुस्लिम का योगदान है, आप हर जगह नहीं रोक पाएंगे और रोकने का ज़रूरत भी नहीं है।